नमस्कार दोस्तों। क्लास 12 प्रश्न वाली 5.8 मैं शशि कुमार। ठीक है, रोले कपड़ा में पढ़ेंगे। ठीक है, रोल थ्योरम सूत्र है आपका एफ डैश सी है ना इक्वल एफ बी माइनस एफ ए है ना बट्टा में बी है ना। रोल थ्योरम बहुत इजी तरीका है, कोई आपको जल्दी से ना यह नहीं पढ़ाता है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा कि रोल थ्योरम कितना मजा है। एक क्वेश्चन देखकर अगर हटिएगा तो समझ में नहीं आएगा, कम से कम 2-3 क्वेश्चन देखिएगा तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कम से कम रोल थ्योरम को बढ़िया से समझें, है ना। और यह आपको कंफर्म इंटर में 2 नंबर का आता है। तो ठीक है, तो रोल थ्योरम हम लोग समझेंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो रोल थ्योरम को समझना बहुत आसान है, याद रखिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं रोल थ्योरम के आंसर पर। तो रोल थ्योरम में आप क्या कीजिएगा, सोल्यूशन लिखिएगा। सोल्यूशन लिखने के बाद उतारिएगा एफ एक्स इजिकल टू है ना एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, और x बिलोंग करता है, इसको हम लोग बिलोंग कहते हैं। ठीक है ना, बिलोंग्स। ठीक है, इसको बिलोंग्स कहते हैं। एक्स बिलोंग -4 और 2, यानी इसके बीच का आंसर आना चाहिए, है ना। -4 और 2 के बीच का आंसर आना चाहिए। तो बहुत अच्छा तरीका समझेंगे, है ना, रोल का। तो रोल कहता है क्या कि इसको हम लोग पहले एफ डैश भी निकालते हैं। ठीक है, तो एफ डैश हम लोग निकालते हैं दोस्तों। तो एफ डैश निकालेंगे, है ना, क्या कि डैश है ना, एफ डैश निकालेंगे। तो एफ डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, है ना, डिफिशिएशन करना पड़ेगा। तो एक्स का क्या, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, और 2 गुने 1 -0। तो एफ डैश एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा 2x + 2 हो जाएगा। यहाँ तक दोस्तों होने के बाद, है ना, यहाँ तक होने के बाद दोस्तों देखिए सूत्र में सी मांग रहा है ना। तो हम लोग इसमें पुट करेंगे। ठीक है, पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, है ना, पुट करेंगे, पुट द वैल्यू, है ना ऑफ सी, यानी एक्स के स्थान पर क्या पुट करेंगे, सी पुट करेंगे, है ना। क्यों करेंगे, क्योंकि ये मेरे रोल में सी है। तो एफ डैश, है ना, सी इक्वल, है ना, 2c + x, यानी x के स्थान पर क्या आ गया 2c आ गया। अब यहाँ तक दोस्तों होने के बाद बहुत प्रेम से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत प्रेम से देखिएगा, है ना। देखने के बाद अब हम लोग आएंगे यहाँ पर सूत्र से। तो सूत्र से आने के बाद लिखेंगे एफ डैश सी, है ना, इक्वल एफ बी माइनस एफ ए पट्टा में बी माइनस ए। ठीक है, यह आपका होगा ए, हाँ ये होगा आपका बी। तो यहाँ तक दोस्तों होने के बाद, ठीक है, यहाँ तक होने के बाद दोस्तों हम एफ डैश सी की जगह पर क्या भरेंगे, तो 2c + 2 भर दीजिएगा देख कर, इक्वल में एफ बी, यानी कि हम लोग पहले क्वेश्चन उतारेंगे, यानी कि वाला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन उतारिएगा तो क्या होगा x² + 2x माइनस 8। ठीक है, और माइनस, है ना, ए का फिर यही क्वेश्चन उतारिएगा। तो यही क्वेश्चन उतारने के लिए हमें ब्रैकेट लेना पड़ेगा दोस्तों। तो ब्रैकेट लेने के लिए x² + 2x माइनस 8, यानी 2 बार क्वेश्चन उतर गया, है ना, बी के स्थान पर, यानी कि क्वेश्चन को कितने बार उतारना है 2 बार, एक बार बी के लिए, एक बार ए के लिए। अब दोस्तों यहाँ तक होने के बाद, ठीक है, यहाँ तक होने के बाद बी माइनस ए है। तो बी माइनस ए का मतलब देखिए बी कितना है दोस्तों 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे, ए कितना है दोस्तों -4 है, तो यहाँ पर माइनस हमने 4 लिख दिया। यहाँ तक लिखने के बाद दोस्तों, ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद, है ना, 2c का 2c प्लस का प्लस 2 का 2 कर दोगे, इक्वल का इक्वल। अब x के स्थान पर याद रखिएगा, x के स्थान पर आपको क्या भरना है दोस्तों, x के स्थान पर क्या भरना है। तो देखिए जहाँ जहाँ x होगा तो यानी b है, तो यही ना b है, बोलिए। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ b के स्थान पर क्या भरिएगा 2 भरना है। ठीक है, समझ लीजिए b के जगह पर क्या भरना है 2 भरना है ना। और इसके जगह पर क्या भरना है, देखिए a का मान -4 है। ठीक है, तो इधर वाले में 2 भरना है, इधर वाले में 4 भरना है। तो भरिए दोस्तों, है ना। तो भरते हैं, तो x के स्थान पर 2 का स्क्वायर कीजिए प्लस 2 गुने 2 माइनस, है ना, 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ तक होने के बाद दोस्तों फिर x, यानी कि अब a वाला, यानी यहाँ भरेंगे। तो -4 का स्क्वायर कीजिएगा और +2 × -4, क्लियर, और -8। यहाँ तक होने के बाद दोस्तों ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 2c + 2 इक्वल, है ना, 2 दूनी का कितना हो जाएगा 4, अब प्लस में 4 और माइनस में 8। क्लियर हो गया। -2 को गुना करोगे 4 को 2 बार तो 16 हो जाएगा, और 4 दूना 8 होगा माइनस में, ये भी माइनस में 8 हो गया। बट्टा में आपका बच गया दोस्तों 6 बच गया। 6 बचने के बाद 2c + 2 इक्वल में, है ना, 4 4 हो जाएगा 8 - 8, अब माइनस, है ना, 16, है माइनस माइनस जोड़ देंगे तो 16, और बाई में 6 हो जाएगा।
यहाँ तक तो आप लोग कंफर्म होंगे। अब भाई माइनस प्लस कट गया, ये माइनस प्लस कट गया, सब कट गया, ऊपर क्या था 0/6 बचा। अब भाई कट दीजिएगा तो 0 होगा। अब यहाँ तक 0 होने के बाद दोस्तों 2c+2 इक्वल में क्या 0 है ना, तो 2c प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस में 2 आएगा, कट आउट होगा तो 1 होगा, तो c बराबर -1 हो गया। अब c बराबर -1 हो गया, तो अब आपको पहचानना है कि यह रोल थ्योरम है कि नहीं है। अब बहुत प्रेम से देखिएगा, ठीक है। तो अच्छा ये बताइए हमें x बिलोंग काची कर रहा था, x बिलोंग मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा था, देखिए x बिलोंग क्वेश्चन क्या कर रहा था, x बिलोंग क्वेश्चन -4 से 2, तो यानी कि -4 से है ना 2 के बीच में, मैं ये -4 के 4 और 2 के बीच में है ना -1 आता है कि नहीं, इसके बीच में -1 आता है कि नहीं, है ना, के बीच में -1 आता है कि नहीं। अगर -1 आ गया तो c -1 अगर आ गया तो मेरा रोल थ्योरम है, अगर नहीं आएगा तो रोल थ्योरम नहीं है। तो चलिए, तो -4 हुआ, -3 हुआ, -2 हुआ, है ना, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। यहाँ तक तो हो गया दोस्तों x बिलोंग का इसका, ठीक है। तो अब यह जो c आया है, c का मान -1 आया, क्या इसमें मैच है, हाँ जी, तो मैच है, यहाँ पर है। अगर a -1 अगर आ गया तो रोल थ्योरम है, अगर नहीं आता तो रोल थ्योरम नहीं है। तो यहाँ लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा दोस्तों कि है ना ROLLE, है ना रोल, है ना थ्योरम, है ना इज राइट, ठीक है। क्या लिखना है, राइट लिख देना है, राइट, यानी कि रोल थ्योरम में ये आता है तो इसलिए रोल थ्योरम इज ट्रू, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर देखिएगा, आपको पहले क्या करना है, ये क्वेश्चन उतारना है, क्वेश्चन उतारने के बाद f' निकालना है, यानी अवकलन करना है, x का 2x, 2 का 2, x का 1, माइनस का माइनस, इसमें x नहीं है तो 0 हो गया। f' का f' उतर गया, जो जो बचा उतार लिया। पुट द वैल्यू ऑफ c, काहे c करेंगे, काहे कि फार्मूला में देखिए c है, तो x के स्थान पर c भरेंगे, तो x के स्थान पर c, तो यहाँ पर भी c हो गया, तो f' का वैल्यू इतना आ गया। फार्मूला चलोगे, फार्मूला उतर गया, f' के जगह पर 2c+2 उतर गया, है ना, हाई BIA, यानी कि क्वेश्चन को 2 बार उतारना है, याद रखिए क्वेश्चन को 2 बार। तो क्वेश्चन मेरा x² + 2x - 8 है, तो उतर गया 2 बार। अब यानी कि b और a, तो यहाँ पर b है कि नहीं और a है कि नहीं, तो यहाँ b के जगह पर 2 और a के जगह पर -4, यानी कि जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ में 2 भरना है, और a के स्थान पर -4, यानी कि देखिए 2 और 4 भरा गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, 0/6 आएगा, कट आउट होगा, c का -1 आ गया। अब -1 आया है तो क्या जो इसमें पुट किए हो या इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -4 से लेकर 2 के बीच में -1 आ रहा है, अगर आता होगा तो रोल थ्योरम है, नहीं आता तो रोल थ्योरम नहीं है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। देखिए दोस्तों, ठीक है, तो सवाल नंबर आपका 2 जो कह रहा है, गौर से देखिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। कह रहा जाँच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय, ठीक है, निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। उदाहरण से क्या आप रोले का प्रमेय का विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो सवाल इतना दिया, f(x) = x, यानी 5 और 9 दिया है यहाँ से यहाँ तक के बीच में। तो देखते हैं कि यह रोल थ्योरम है कि नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सवाल उतार लिए हैं, ठीक है। तो आप ही बताइए सवाल नंबर 1 में, है ना, कि f(x) जो दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, f(x) जो दिया हुआ है, ठीक, तो हम f जगह पर हम क्या भरते हैं, 5 भरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी 5 भरिएगा, यहाँ तक तो कंफर्म हो गया। फिर अगर अगेन लिखिएगा आप, ठीक है, अब 5 भर दिए तब क्या भरना पड़ेगा, 9। अब 9 भर दिए तो इधर भी x के जगह पर क्या भरिएगा, 9 भरिएगा, है ना, x की जगह पर एक बार 5 तो x की जगह पर एक बार 9, तो भरा गया। तो अभी बताइए कि ये 5 और 9 का दोनों बराबर बा, तो नहीं ना है, तो लिखिएगा f5 है ना नॉट इक्वल f9, यानी दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसीलिए लिख दीजिएगा कि है ना रोल्स, है ना थ्योरम, है ना रोल थ्योरम नहीं है, ठीक है, इज नॉट हो गया। क्लियर। अब आगे देखेंगे दोस्तों, इसी का 2 नंबर देखेंगे, है ना, इसका 2 नंबर देखेंगे कि f(x) = लिखा हुआ f(x), ठीक है, और दिया है -2 से 2, तो चलिए -2 अगर भरते हैं तो यहाँ पर -2 भरिएगा। फिर यहाँ पर आप अगेन लिखिएगा तो क्या लिखिएगा f, है ना,
एफ लिख दिए। अब यानी कि -2 भर दिए तो क्या भरना पड़ेगा 2, तो यानी यहाँ पे भी 2। तो अब बताइए ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं है। जब नहीं है तो लिख दीजिए F-2 नॉट इक्वल F2। क्या कि यहाँ पर सॉल्व करने वाला चीज़ नहीं था, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट कर लिए हैं। तो यहाँ लिख दीजिएगा, यही ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है, रोल थ्योरम इज नॉट, है ना, यानी कि यह रोल थ्योरम नहीं है। क्लियर। अब इसका थर्ड नंबर देखोगे दोस्तों, तो एफ एक्स इजिकल टू x² - 1 दिया हुआ है ना, और दिया हुआ x बिलोंग, इसको बिलोंग कहते हैं, ठीक है। हमको ये सब नहीं आता था दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग गौर से कीजिएगा, इसको बिलोंग कहते थे, ठीक है ना। क्लियर। अब बिलोंग कहने के मतलब अब इसको निकालिएगा कि f' इजिकल टू क्या कीजिएगा 2x-1। अब 2x-1, अब इसमें क्या कीजिएगा, पुट कीजिएगा, क्या कीजिएगा, पुट द, है ना, वैल्यू ऑफ c। x के जगह पर क्या पुट कीजिएगा, c पुट कीजिएगा, तो 2c, है ना, 2x हो गया। देखिए इसमें x नहीं है तो 0 हो गया दोस्तों, है ना, तो मेरा क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा। तो यानी कि 2 आई क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 का 2 और c का c उतर जाएगा, x के जगह पर c, ठीक है। तो एफ सी का आ गया 2c। अब यहाँ तक दोस्तों आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम आपको जस्ट बताए ही हैं कि फॉर्मूला लिखिए, सूत्र लिखिएगा, तो क्या लिखिएगा, एफ, है ना, डैश सी इजिकल टू, है ना, एफ बी माइनस एफ ए बट्टा में बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए हो गया, है ना। और बिलोंग्स कितना दे रहा था, 1 और 2 का, देखिए 1 और 2 का बिलोंग्स दे रहा था। तो एफ सी के जगह पर क्या भरिएगा 2c भरिएगा, बराबर में क्वेश्चन उतारिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन उतरेगा। क्वेश्चन कितना है दोस्तों, है ना, क्वेश्चन कितना है, सॉरी यह क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन ये वाला उतारेंगे, ठीक है। तो x² - 1, फिर ब्रैकेट ले लीजिए x² - 1 और बट्टा में b माइनस ए, यानी कि हाई b हो गया और हाई क्या हो गया a हो गया। तो 2 में से 1, तो 2c का 2c, x² का x² माइनस का माइनस, है ना, इससे माइनस गुना कीजिएगा तो माइनस में, है ना, x² कीजिएगा, इसे कटिएगा तो माइनस में क्या, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो यह सब आपका कट गया, ठीक है। अब बट्टा में 1 बच गया, तो 2c इजिकल टू क्या हो गया 0/1, कटिएगा तो 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो 2c इक्वल 0, भाग फिर कीजिएगा 0, तो c बराबर कितना आएगा 0 आ जाएगा। अगर मानवी पुट कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। मानवी पुट अगर कीजिएगा तो c का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। जब 0 आ गया तो इसके बीच में तो बिलोंग्स कर रहा है ना, यानी कि देखिए इसके बीच में तो बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग, है ना, 1 और 2, है ना, 1 और 2 बिलोंग्स तो कर रहा है। 1 और 2 के बीच में 0 आएगा, 0 आएगा, बोलिए नहीं आ सकता है, एकदम नहीं आ सकता है। काहे नहीं आएगा, क्योंकि संख्या रेखा पर यहाँ 0 होता है और 0 के आगे 1 है, यहाँ पर 2 है और वहाँ पर 3 बढ़ते चल जाएगा, यहाँ पर 0, है ना। तो 1 और 2 के बीच में का 0 आता है, 1 और 2 के बीच में 0 नहीं आता है, तो नहीं आता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा रोल थ्योरम नहीं है। तो लिख दीजिएगा, है ना, रोल थ्योरम इज नॉट, क्या कि 1 और 2 के बीच में 0 नहीं आता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो सवाल नंबर चलते हैं थर्ड। दोस्तों देखिएगा गौर से, ठीक है, कि कह रहा है कि यदि f-5 से 5 के बीच में संतत फलन है, यदि f' किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं हो तो सिद्ध कीजिए कि f0 = f'। अगर देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है f' लिखा हुआ है, ठीक है। तो सोल्यूशन में लिखिएगा कि अगर, है ना, अगर यानी कि f' दिया हुआ है, मतलब f' बराबर, अगर आप x लेते हैं, इसका अगर डिफरेंशिएशन कीजिएगा रिस्पेक्ट टू x कीजिएगा, तो इसका अगर अवकलज कीजिएगा दोस्तों, अवकलज कीजिएगा, ठीक है, अवकलज कीजिएगा, तो f' का क्या होगा, f का डबल डैश x होगा और dx कट जाएगा तो 1 होगा। तो अब आप ही बताइए कि -5 और 5 तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा f', है ना, यहाँ पर -5 भरिएगा। जब यहाँ पर -5 भरिएगा तो इसमें का 5 तो बाहर निकल जाएगा। अगर हम लोग क्या भरते हैं, ओनली फॉर 5 भरते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 5 होगा, यहाँ पर -5 बढ़ा तो यहाँ पर -5 होगा, 5 बढ़ता 5, या तीनों आपस में बराबर नहीं है दोस्तों, तो लिखना पड़ेगा f1 नॉट इक्वल f-5, है ना, नॉट इक्वल f5,
यानी तीनों आपस में बराबर नहीं है तो लिखना पड़ेगा है ना रोल्स है ना थ्योरम है ना इज नॉट, यानी कि रोल थ्योरम यह नहीं है। ठीक है दोस्तों, और सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इजी तरीका। देखिए दोस्तों है ना, घबराइए मत, सोल्यूशन हो गया। एफ एक्स का मान इतना हो गया तो हम लोग एफ डैश पहले निकालेंगे। एफ डैश निकालने के बाद इसको अवकलन कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, इस बार आगे आ जाएगा 4 × 1, इसमें x नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू है ना 2x - 4 बचा। ठीक है, 2x - 4 बचा और तुरंत यहाँ लिखिएगा पुट द वैल्यू है ना, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स लिखिएगा, सॉरी सी लिखिएगा। एक्स के स्थान पर सी भरिएगा तो एफ डैश का एफ डैश हो गया, एक्स की जगह पर सी 2c - 4 काहे सी भरेंगे कि फार्मूला में सी है। यहाँ तक होने के बाद ठीक है दोस्तों, हम लोग सूत्र से चलेंगे। सूत्र से क्या था, एफ डैश सी है ना इक्वल एफ बी माइनस एफ ए बट्टा में बी माइनस ए। अब यहाँ तक दोस्तों होने के बाद सी का मान भरिए तो 2c - 4 इक्वल क्वेश्चन उतारेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग का है, ठीक है, x² - 4 - 3 है ना। उसके बाद से दोस्तों है ना फिर क्वेश्चन उतारेंगे x² - 4x और -3 पाई में b और a, यानी b यहाँ पर है a यहाँ पर है, 4 में से एक हटा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ तक होने के बाद यानी कि b का मान कितना था 4 है और a का मान कितना है 1 है। ठीक है दोस्तों, तो अब गौर कीजिएगा 2c - 4 इक्वल x के स्थान पर यानी जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या भरिएगा 4 भरिएगा। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर 4 है फर्स्ट वाले में, और 4 × 4 - 3 फिर ब्रैकेट में। ठीक है, अब क्या भरिएगा a, यानी इसके लिए a हो गया, इसके लिए 4, तो यानी कि 1 भरेंगे। 1 का स्क्वायर 4 × 1 - 3 बट्टा में 3 हो गया है ना। 2c - 4 इक्वल 16 - 16 - 3 1 माइनस है ना 4 - 3 बाई में 3 हो गया। ठीक है, तो 2c - 4 आई 16 16 कैंसिल होगा, -3 बच जाएगा दोस्तों है ना। आई माइनस घट जाएगा तो कितना होगा 1 - 7 ऐड कर लेंगे बाई में 3, तो 2c - 4 इक्वल है ना -3 - 6 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा है बट्टा में 3 हो गया। यहाँ तक दोस्तों होने के बाद 2c - 4 इक्वल माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाई में 3 होगा है ना। इसको ऐड कीजिएगा तो क्या होगा दोस्तों, इसको कीजिएगा तो माइनस में सॉरी प्लस में 3/3 कट आउट होगा तो 1 होगा। तो 2c - 4 इक्वल 1 बचा, तो 2c इक्वल 1 आई माइनस में है तो प्लस में कर दीजिए। ठीक है, तो c बराबर 5, गुना में है तो भाग में, इसको कट आउट कीजिएगा तो 2.5 हो जाएगा, यानी कि 2.5 आ गया। जब 2.5 आ गया दोस्तों तो अब हम लोग देखेंगे यह x से बिलोंग करता है कि नहीं करता है। देखिए क्या था मेरा x 1 और 4 था, तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्या x बिलोंग है ना कितना 1 और 4, यानी इसके बीच में 2.5 आता कि नहीं आता है ना। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 आ गया। तब 1 से लेकर 4 तक यानी इसके बीच में और इसके बीच में क्या 2.5 आता है, तो जी आता है। 1 से लेकर 4 तक के बीच में कहीं 2.5 रुपया आता है तो जी आएगा। तो 2.5 रुपये कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा ना जी। यानी 1 से लेकर 4 तक के बीच में 2.5 आता है। जब 2.5 आता है तो क्या लिख दीजिएगा है ना, तो क्या लिख दीजिएगा दोस्तों, लिख दीजिएगा कि रोल थ्योरम है ना एक्सेप्टेड, यानी यह रोल थ्योरम आपका है ना। तो यह रोल थ्योरम आपका है तो लिख दीजिएगा, तो लिखिएगा रोल है ना रोल थ्योरम। ठीक है, रोल थ्योरम इज ना, रोल थ्योरम यहाँ पर ना होगा, रोल थ्योरम इज है ना क्लियर राइट RIGHT। ठीक है, क्योंकि यह बिलोंग्स कर रहा हुआ है क्या कि 1 और 4 के बीच में 2.5 आता है। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। देखिए दोस्तों, फिर इसको हम लोग सवाल को उतार लिए गए उसी तरह है, तो हम लोग इसका आकलन करेंगे है ना। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अगर x से कीजिएगा तो f' हो जाएगा इक्वल में इसका 3x² क्या कि 3 आगे आ जाएगा, एक पावर घट जाएगा, और इससे गुना कीजिएगा 5 दूना 10 x आ जाएगा, कि स्क्वायर आ गया तो 10 हो जाएगा, और -3 गुने इसका 1 हो गया। तो f' इज इक्वल टू 3x² माइनस में 10x - 3 हो गया। अब यहाँ तक दोस्तों होने के बाद इसमें क्या पुट कीजिएगा, तो पुट द है ना वैल्यू ऑफ c, x के स्थान पर c पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ c हो गया 3c² 10c - 3,
अब यहाँ तक दोस्तों होने के बाद हम लोग क्या चीज़ चलेंगे, फार्मूला से चलेंगे। तो फार्मूला से चलिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों हम लोग का इतना ही सी पुट किए थे तो ठीक है। अब हम लोग चलेंगे सूत्र से। तो एफ डैश सी इक्वल में एफ बी है ना, एफ बी माइनस एफ ए बट्टा में बी माइनस ए। अब यहाँ तक होने के बाद सी का वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर सी का है तो क्या कीजिएगा 3c² 10c माइनस 3 इक्वल में क्वेश्चन उतारेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग को क्या था दोस्तों, क्वेश्चन हम लोग का था x³ 5x² माइनस 3x। फिर एक बार और उतारेंगे क्वेश्चन x³ माइनस 5x² माइनस 3x, ठीक है, बट्टा में b माइनस ए। तो b में 3 में से जाएगा तो है ना, तो 3c² माइनस 10c माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे b का वैल्यू 3 है तो यहाँ तक 3 बढ़ाएगा, इसमें क्या बढ़ाएगा 3 है ना, तो इसमें 3 बढ़ाएगा और इसमें क्या बढ़ाएगा दोस्तों 1 बढ़ाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ हम लोग का x है वहाँ वहाँ 3 बढ़िएगा। 3 के पावर 3 5 गुने 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 3 है ना, और यहाँ पर 1³ माइनस 5 है ना, और 1 का स्क्वायर 3 गुने 1 हो गया। बाई में कितना हो जाएगा 2, घटेगा तो 2 हो जाएगा। 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल 3 3 का 9 हो 27 हो जाएगा। 3 3 का 9 5 45 हो जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा है ना। 1 1 को 3 बार 1 होगा माइनस 5 माइनस 3, ठीक है, और बाई में 2 हो गया। अब यहाँ तक होने के बाद 3c माइनस 10c माइनस 3 इक्वल में है ना 27, इसको जोड़िएगा तो 54 हो जाएगा, माइनस में 1 माइनस माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है, बट्टा में 2a हो गया। अब यहाँ तक दोस्तों होने के बाद 3c² माइनस 10c माइनस 3 घटाइएगा तो आपको कितना होगा, माइनस में 27 होगा है ना, और ही देखिए घटेगा तो माइनस में 7 है, जोड़िएगा तो प्लस में 7 हो जाएगा, बट्टा में 2 घटेगा तो माइनस 7, ऐसे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल में है ना माइनस में 20/2 कटआउट होगा तो 10 होगा। तो 3c² माइनस 10c माइनस 3, देखिए माइनस में 10 है, इधर आएगा तो प्लस में 10 इक्वल में 0। 3c² माइनस 10c है ना, और प्लस में 7 इक्वल में 0 है, घटेगा तो प्लस में 7 आ जाएगा। अब यहाँ तक दोस्तों होने के बाद फर्स्ट एंड लास्ट इक्वल 0 गुणनखंड विधि से तोड़ दीजिए। गुणनखंड विधि से तोड़िएगा तो 7 3 का 21 और 7 3 10, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा का माइनस 3c और माइनस 7, 7 3 10 होता है, 7 3 का 21 भी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कॉमन निकाल लीजिए तो 3 निकल गया, सी 2 एगो अंदर एगो बाहर हो जाएगा। 3 निकल गया तो 3 निकल गया तो इसके स्थान पर 1 बच जाएगा। माइनस का माइनस 7 7 भी निकल जाएगा, देखिए 3 3 भी कॉमन था, 3 निकल गया, सी 2 गो था तो एगो बाहर एगो अंदर माइनस 1 बच जाएगा, क्योंकि 3c निकल चुका है। 7 भी निकल गया तो इधर का जितना है तो उतार लीजिए, ठीक है। तो c माइनस 1 इक्वल में 0, तो c माइनस 1 आई फालतू में क्या है 3c माइनस 7 इक्वल 0 हो गया। तो c माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, c बराबर माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस, और गुना में है तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा x बिलोंग कितना दे रहा था दोस्तों, x बिलोंग कितना दे रहा था 1 और 3 दे रहा था, यानी इसके बीच में आपका 1 और 7/3 आता है कि नहीं आता है, तो यस राइट आता है। क्या कि इसका अगर 3 में 7 से भाग लगाएगा तो 3 दूना 6 होता है, 3 दूना 6 होता है, 1 हो गया है ना। और उसके बाद से पॉइंट दीजिएगा 3 3 का 9। तो बताइए 1 और 3 के बीच में 2.3 आ रहा है कि नहीं आ रहा था, यस आ रहा है ना। यानी कि इसको हम लोग भाग लगाइएगा तो 2.3 लिखिएगा, तो 1 और 3 के बीच आ रहा है, यानी 1 और 3 के बीच 2.3 आता है। और आ गया तो लिखेंगे क्या, रोल थ्योरम है, ठीक है, रोल है ना थ्योरम इज राइट, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अब नया चैप्टर में बढ़ेंगे, लेसन 6 पर बढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद जय भारत।